जय मसीह के दोस्तों, गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम से फिर से एक बार आज के मॉर्निंग मन्ना सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सभी का, क्योंकि आप आपका कीमती समय निकाल कर मॉर्निंग मन्ना के वचन को सुनते हैं। आओ तो दोस्तों, आज के दिन की हम शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के साथ। आज के स्टडी के लिए हम देखने जा रहे प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय और 5वां वचन। आज का वचन मैं आपके आगे प्रकट करूं उससे पहले एक परिस्थिति, एक प्रश्न आपके आगे प्रकट करना चाहता हूं। आपने कई बार देखा होगा या फिर आपने आपके जीवन में भी अनुभव किया होगा, हम जब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और विश्वास में जब हम आगे चलने लगते हैं तो कई बार हम गिर जाते हैं, कई बार हम पाप करने लग जाते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है, जब हम विश्वास में चलते रहते हैं कई बार हम गिर जाते हैं, फिर हम चलने लगते, अलग अलग प्रश्न होते हैं, अलग अलग समस्याएं होती है, अलग अलग परिस्थिति होती है जहां पर हम गिर जाते हैं। अगर आपके जीवन में आपने ऐसा अनुभव किया है तो आज का वचन आपको ब्लेस करने जा रहा है। आज के वचन से हम देखने जा रहे हम कहां गिरे थे, कब गिरे थे, कैसे गिरे थे, और जानने के बाद हमें उठना है और परमेश्वर की महिमा करना है। तो वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, हम सब सुनेंगे। प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 5वां वचन। इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? इसलिए स्मरण कर, यानी कि याद कर। क्या याद करना है? कि तू कहां से गिरा है। मैंने इसीलिए आपको बताया, जब हम विश्वास में चलते कई बार हम गिर जाते हैं। वचन कहता है स्मरण कर कहां पर तू गिरा था। यानी वो कौन सा प्रॉब्लम है, कौन सी समस्या है जिसमें हम गिर गए, आज हमें याद करना है, आज हमें स्मरण करना है। ओके, जब हम याद करते हैं, जब हम स्मरण करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट व्हाट? तो आगे मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। वचन में लिखा है मन फिरा, यानी एक बार अगर पता चल गया, हाँ ये समस्या में, ये प्रश्न में मैं गिरा था, अभी हमको वहां से मन फिराना है और पहले के समान काम करना है। गिरने से पहले हम जिस तरह से विश्वास में चलते थे, गिरने से पहले हम जिस तरह के काम करते थे, अभी हमें फिर से वही काम करना है। हालेलुया। तो मैं छोटी सी एक गवाही आपके आगे रखना चाहता हूं और आप सभी को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं। हम कहां गिरे हैं हमें पता करना है, मन फिराना है और पहले के समान काम करना है। जब मैं मिनिस्ट्री में आगे बढ़ने लगा, जब परमेश्वर की सेवकाई में मैं आगे बढ़ने लगा, एक आदत, एक हैबिट मैंने बनाया था। मैं सुबह 5 बजे उठ जाता था। मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मेरे फैमिली मेंबर सब सोते रहते हैं, तब मैं अकेला 5 बजे उठ जाता था, नहा लेता था, रेडी हो जाता था और अकेला बाइबल लेकर बैठ जाता था। कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करता था, सब घर में उस वक्त सोते रहते हैं। मैं बाइबल स्टडी करता था, 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, कभी कभी मैं जब पढ़ते रहता हूँ, एक किताब कंप्लीट कर देता हूँ जिसमें बहुत कम चैप्टर्स आते हैं, तो मैं पूरा किताब पढ़ लेता हूँ। कई बार 10 चैप्टर, 5 चैप्टर, तो इस तरह से मैं अकेला बैठकर सुबह सुबह बाइबल स्टडी करता हूँ। जब मेरा बाइबल स्टडी खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं प्रार्थना करने के लिए बैठता हूँ, मैं वर्शिप करता हूँ, मैं गाना गाता हूँ, आराधना करता हूँ।
तो बहुत अच्छा एक टाइम, एक समय मैं परमेश्वर के साथ सुबह सुबह बिताता था। अभी कुछ दिनों पहले ऐसा प्रॉब्लम हुआ, मुझे रियलाइज हुआ मैंने सुबह उठना बंद कर दिया। मेरे बहुत सारे काम थे, भाग दौड़ थी, ये करो वो करो, और इस वजह से क्या हुआ, सुबह उठना मेरा बंद हो गया। जैसे ही सुबह 5 बजे उठना बंद हो गया, बाइबल स्टडी डिस्टर्ब हो गया, प्रेयर लाइफ डिस्टर्ब हो गया। जिस तरह से मैं सुबह बाइबल स्टडी करता था मैं नहीं कर पा रहा, जैसे मैं प्रार्थना करता था मैं नहीं कर पाता हूं। बाद में यह वचन मेरे पास आया, जहां से गिरा स्मरण कर, मन फिरा और पहले के समान काम कर। मैंने मेरे वाइफ के साथ डिस्कस किया और मेरी वाइफ को मैंने बताया मिनिस्ट्री में मैं बहुत डिस्टर्ब फील कर रहा हूं, क्योंकि बहुत दिनों से मैं सुबह उठना बंद कर दिया है, और जिस तरह से मैं मिनिस्ट्री करता था, जितना मेरे अंदर उत्साह रहता था, जिस तरह से परमेश्वर मुझे इस्तेमाल करते थे, बहुत कुछ डिस्टर्ब हो गया है। फिर मैंने सुबह 5 बजे उठना स्टार्ट किया। थोड़ा स्ट्रगल हुआ, क्योंकि एक हैबिट थी जो बीच में कुछ समय के लिए टूट गई। अभी मुझे स्ट्रगल करना पड़ा सुबह 5 बजे उठने के लिए, लेकिन मैं सुबह 5 बजे उठने लगा और बहुत अच्छा समय बाइबल स्टडी में निकालने लगा, बहुत अच्छा समय मैं प्रार्थना में निकालने लगा, और यही वचन मेरे पास आया, और आज यही वचन मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। मेरे प्रियो, हो जाता है कभी कभी हम गिर जाते हैं ना। कभी कभी मैंने देखा ऐसे लोगों को बहुत अच्छा विश्वास करते हैं, लेकिन घर में कुछ फैमिली में लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वे शराब पी लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं। तो वचन क्या कहता है, स्मरण करो आप कहां पर गिरे थे। तो आज आपको स्मरण करना है, ऐसी क्या परिस्थिति है, ऐसा कौन सा प्रॉब्लम है जिसके वजह से आप गिर गए। गिर गए यानी आत्मिक जीवन में आप भटक गए, गिर गए यानी विश्वास में चलते चलते आपके जीवन में गलत टर्न आ गया। आज आपको स्मरण करना है, आपको पता लग जाना चाहिए, हाँ कुछ दिनों से मेरा प्रार्थना बंद हो चुका है, हाँ महीना 2 महीना हुआ मेरा बाइबल स्टडी बंद हो चुका है, पिछले बहुत दिनों से मैं चर्च में नहीं गया हूँ, मैं अभी गाली बोलने लग गया हूँ, मैं शराब पीने लग गया हूँ, मेरे अंदर बुराई आ चुकी है। आपको स्मरण करना है कब से ऐसा होने लगा, और बाद में आपको मन फिराना है, और पहले जैसे आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते थे, पहले जैसे आप प्रार्थना करते थे, पहले जैसे आप बाइबल स्टडी करते थे, पहले जैसे आप विश्वास करते थे, सेवा करते थे, दान देते थे, आपको फिर से वही काम आज से स्टार्ट करना है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, फर्स्ट स्टेप स्मरण करो आप कहां पे गिरे थे, सेकंड स्टेप मन फिराओ, थर्ड स्टेप पहले जैसा काम स्टार्ट करो। इसीलिए मैंने आपको मेरा गवाही बताया, मैंने स्मरण किया, हाँ कुछ दिनों से एक प्रॉब्लम है, मैं सुबह नहीं उठ पा रहा हूं, मैंने मन फिराया, मैंने टर्न लिया, मैंने पश्चाताप किया और पहले जैसे काम करने लगा, यानी अभी मैं 5 बजे उठने लगा। मेरे प्रियो, हो जाता है कभी कभी विश्वास में चलते चलते हम गिर जाते हैं, लेकिन हम गिर के ऐसे ही उस जगह पे नहीं रहना है, हमें खड़ा होना है, पहले के जैसे हमें काम करना है। तो आज के वचन से आपको पता लगाना है आप कौन सी वजह थी जिसकी वजह से आप गिर गए। फाइनेंस प्रॉब्लम थी, बीमारी के वजह से, फैमिली प्रॉब्लम के वजह से, क्या है ऐसा जिसके वजह से आप विश्वास में चलते चलते गिर गए। आज स्मरण करो, मन फिराओ और फिर से पहले के समान काम करो। आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है, बड़े ही उत्साह के साथ मैं वचन आपके साथ शेयर करता हूं। जब वचन आपके जीवन में कार्य करता है, जब वचन आपके जीवन में ब्लेसिंग्स लाता है, तो प्लीज आप मुझे शेयर कर सकते हैं, आपकी गवाही मुझे बता सकते हैं। मुझे बहुत खुशी होती है जब आप मुझे ऐसा बताते हैं, वचन के द्वारा परमेश्वर ने आपके साथ बात किया, वचन से आपको ब्लेसिंग्स मिली, तो मुझे भी एंकरेजमेंट मिलता है और मुझे भी बहुत खुशी होती है। आपको ब्लेसिंग्स मिलती है तो मुझे बहुत खुशी होती है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप मुझे फोन कर सकते हैं, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं,
और आपकी गवाही सुना सकते हैं। तो 3 स्टेप हमें भूलना नहीं है। स्मरण करो कहां पर गिरे थे, मन फिराओ, पहले के समान काम करो। आज के वचन से परमेश्वर आप सभी को आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। हैव अ नाइस डे।